म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान जो व्यक्ति जानता है उसके लिए बेहतर होता है, और जो व्यक्ति नहीं जानता उसको एक जुआ की तरह लगता है। आज हमारे साथ में रूपम शर्मा जी हैं, ये रजिस्टर्ड एडवाइजर हैं। ये आपको इन्वेस्टमेंट प्लान जो शेयर मार्केट का है, SIP का है, म्यूचुअल फंड का है, उसके बारे में बताएंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। ये जो म्यूचुअल फंड है, सबसे पहले आप इसका थोड़ा सा बेसिक बताइए, लोगों को जानकारी मिले कि ये है क्या चीज। बेसिकली म्यूचुअल फंड जो होता है, ये जैसे कई इन्वेस्टर हैं जी। कई इन्वेस्टरों ने अपना पैसा इकट्ठा किया, एक AMC जिसे हम एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं, उनके फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके फंड मैनेजर को वो एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ये सारा फंड दिया जाता है और वो इस फंड को मैनेज करते हुए अलग अलग एसेट क्लास में डालते हैं। जैसे कि इक्विटी मार्केट जो हमारा स्टॉक मार्केट होता है उसमें डालते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, इस तरह से ये अलग अलग तरह के एसेट क्लास होते हैं, तो उनमें ये निवेश किया जाता है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसा सारा का सारा स्टॉक मार्केट में डाला जाए। इसमें कई तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि लोगों को नहीं पता है। उन्हें ये लगता है कि म्यूचुअल फंड मतलब उनका सारा पैसा मार्केट में डाल दिया जाएगा और वहां उन्हें लॉस हो जाएगा। देखिए, कभी भी आप अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो आपका एक लंबे समय का अगर नजरिया है तो आपको लॉस नहीं होगा। और ये एक रिसर्च पेपर भी कहता है कि अगर 8 साल या उससे ज्यादा समय के लिए अगर आप निवेश करते हैं इसमें, तो इसमें आपको 100% प्रॉफिट ही आपको होगा। और अधिकतर देखा जाता है कि जो संख्या है वो अभी तक बहुत कम थी, अभी 2-3 सालों में तेजी से बढ़ी है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। तो जैसे ही मार्केट डाउन होता है तो लोग जल्दी जल्दी करके अपना डर के मारे पैसा निकालना शुरू कर देते। तो ये क्या चाहिए, ये करना चाहिए या क्या करना चाहिए इस समय? देखिए सर, इसमें होता ये है कि अगर मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश किया है एक लंबे समय की अवधि को लेकर के और एक किसी गोल के लिए, सपोज करिए मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए गोल प्लान किया है कि भाई मेरे को 15 साल बाद पैसा चाहिए, तो 15 साल बाद के लिए अगर मैंने प्लान किया है और मैं निवेश कर रहा हूँ किसी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट वाले म्यूचुअल फंड में, तो उसमें सपोज करिए 5 साल में कोई डाउनफॉल आ जाता है, मार्केट डाउन हो जाता है, तो इसका मतलब मुझे घबरा के एकदम से वहां से एग्जिट नहीं लेना है। वहां पे क्या है, थोड़ा धैर्य रखना है, अपने म्यूचुअल फंड को एज इट इज चलने देना है, क्योंकि मैंने प्लान किया है 15 साल के लिए। 5 साल में देखिए मार्केट में थोड़े समय के लिए उतार चढ़ाव होते हैं, अगर आप छोटे छोटे समय में देखेंगे तो उतार चढ़ाव आपको दिखेंगे, लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो वहां आपको एक अच्छा रिटर्न बनेगा। और कोशिश करनी चाहिए कि जिस समय मार्केट डिप ले, मतलब अगर डाउन होता भी है तो उस समय आप अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें, तो जब मार्केट बढ़ेगी, क्योंकि 1-1.5 साल बाद मार्केट रिकवर हो जाती है मोस्टली केसेस में, तो जब मार्केट बढ़ना शुरू होगी तो उस समय आपको एक और अच्छा प्रॉफिट देखने को वहां पे मिलेगा। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट डाउन हो रहा है, आपका पैसा घट रहा है, तो आप उस पर और पैसा डालिए। एक सपोज करिए अगर मैं 10,000 रुपए महीना डालता हूँ तो मैं 10 की जगह हो सकता है 11 कर दूं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाने की जरूरत है। थोड़ा सा अगर बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बढ़ा सकते हैं तो आपको बस धैर्य रखना है, जो आपका इन्वेस्टमेंट एज इट इज चल रहा है वो चलने दीजिए। बढ़ा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उतना ही चलने देना चाहिए। तो थोड़ा सा ये चीज क्लियर करिए कि मतलब कितनी सैलरी तक वाले इसमें जो है आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए, इसमें मिनिमम अमाउंट आपका मंथली अमाउंट जो होता है SIP के थ्रू अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो 100 रुपए है। अच्छा, 100 रुपए से आप शुरू कर सकते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति रेहड़ी वाला है, सब्जी वाला है, तो ये भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है? ये भी आराम से कर सकते हैं, बस उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड की इसमें जो बेसिक KYC होती है उसी की जरूरत होती है। और 100 रुपए प्रति माह से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर आप एक लंबा कोई गोल लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ का कि भाई मेरे को अपने बेटे की शादी के लिए या अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए कुछ शादी के लिए आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए करना चाहते हैं,
तो उस केस में आपको, अगर आप लंबी अवधि के लिए लेके चल रहे हैं, तो देखिए 100 रुपए जरूर मिनिमम अमाउंट है, लेकिन आपको उस हिसाब से प्लान करना होगा कि आगे आने वाले इन्फ्लेशन को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए आप उस गोल तक पहुंच जाएं एक निश्चित अवधि में। अगर मैं 15 साल के लिए प्लान कर रहा हूँ, अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए मैं प्लान करता हूँ कि 15 साल बाद मुझे शादी करनी है। देखिए आज की डेट में मिनिमम शादी का खर्चा 20 लाख है। अगर आप अप्रॉक्स देखें, मिडिल क्लास फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, 20 लाख में मान लीजिए आपकी शादी होती है, तो आज से 15 साल बाद उसी बंदे को अप्रॉक्स 50 लाख रुपए चाहिए होंगे। तो हमें आज के सापेक्ष में ये देखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए कि भाई मुझे 15 साल बाद 50 लाख चाहिए। आज मुझसे कोई कहे कि आज आप मेरे से ऐसे प्लान है और आपको 15 साल बाद 20 लाख या 25 लाख मिलेगा, तो उसमें 15 साल बाद जो मुझे मिलेगा, जो मैच्योरिटी वैल्यू मुझे मिलेगी, वो मेरे लिए शायद उतनी एनफ नहीं होगी कि मैं जो भी मेरा गोल है उसको मैं पूरा कर पाऊं। मतलब जो पैसे की वैल्यू आज मान लीजिए 20 लाख की वैल्यू है, वो आज से 20 साल के बाद वो 20 लाख की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी। आपको 20 साल बाद उतना ही पैसा खर्च करने के लिए कम से कम 60 लाख रुपए चाहिए, कम से कम 50 से 60 आराम से इतना चाहिए हो। तो इस तरह से हमें अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। देखिए जब भी हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं, इसमें 3 चीजें आती हैं। एक, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने किसी गोल को अप्रोच करने के लिए, मतलब गोल तक पहुंचने के लिए। दूसरा होता है जो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, उसकी सेफ्टी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई मिस हैपनिंग उन्हीं के साथ हो गई तो आगे की प्लानिंग ही खत्म हो जाएगी। और तीसरी चीज है जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी सेफ्टी। तो पहली चीज हो गई इन्वेस्टमेंट, दूसरी हो गई जो बंदा कर रहा है, जो अर्निंग मेंबर है उसकी सेफ्टी, हाँ उसकी सेफ्टी, और मतलब उसकी लाइफ की सेफ्टी, मतलब लाइफ इंश्योरेंस। और तीसरी चीज हो गई जो आप जिस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां पे आपका वो कैपिटल सेफ रहे। इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप निवेश करेंगे तो आपकी जो प्लानिंग है, जो मनी मैनेजमेंट है, जिसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट, वो कभी फेल नहीं हो सकती। इसमें बेसिकली होता ये है कि लोग केवल एक ही एस्पेक्ट को देख के, केवल एक ही धारा को देख के निवेश करते रहते हैं। उन्हें दूसरी जगह वो सोचते ही नहीं है। सपोज करिए मैंने आज अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्लान किया है या किसी ने भी प्लान किया है, और अगर उनकी लाइफ को ही कोई ऐसी उनके साथ मिसहैपनिंग हो जाती है कि कुछ अनहोनी हो जाती है इनकेस, तो उनके ना रहने पे फैमिली का क्या होगा, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। और अगर उन्हें बताओ भी तो वो उस चीज को बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखिए ये चीजें होती हैं, बता के नहीं होती कभी, तो वो भी जरूरी है। तो इस चीज में आपको मैं बताऊं तो आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस भी साथ में प्लान करना चाहिए कि इनकेस, क्योंकि ये थ्रेट ऐसा है कि ये किसी को बता के नहीं होगा। तो आप इन्वेस्टमेंट के साथ इसे अगर लेके चलेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट देगा। अच्छा, थोड़ा सा एक बेसिकली चीज बताइए कि जैसे मान लीजिए इसके बारे में जानकारी लोगों को बहुत कम है, तो जैसे कोई एक नॉर्मल व्यक्ति शुरू करना चाहता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, तो सबसे पहले उसको कैसे शुरुआत करनी चाहिए? देखिए अगर किसी को फेथ नहीं है, मतलब कोई अगर ट्राइड एंड टेस्ट करना चाहता है इसे, तो इसके लिए उसे 1000 रुपए महीने से स्टार्ट करना चाहिए। कि भाई अगर उसे नहीं पता इस चीज में, कोई किसी एक फंड में कहीं से पूछ के, दोस्तों से पूछ के, नहीं कर सकता वो नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ाई कर सकते हैं इस विषय में, तो उसमें वो वहां से एक छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर जब उन्हें चीजें समझ में आने लगी तो वो उसमें अपना अमाउंट धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, कैसे शुरू करें? मतलब हमारे कहने का मतलब कि वो कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनको कैसे ऐप होता है जो, तो वो क्या है कि मोबाइलों पे ही आप ऐप डाउनलोड करके उसी पे अकाउंट अपना ऐड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। इसमें देखिए मार्केट में वैसे तो बहुत सारी एप्स अवेलेबल हैं, जैसे कि ग्रो हो गया। बेसिकली मैं अगर रिकमेंड करूंगा तो एक MF सेंट्रल करके ऐप है, आपको प्ले स्टोर पे नॉर्मली मिल जाएगी। MF सेंट्रल के थ्रू आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। सारा वो ऑनलाइन प्रोसेस है, उसमें आपकी नॉर्मल KYC हो जाती है, और उसके बाद आप उसमें अपना बैंक अकाउंट, जिस सेविंग बैंक अकाउंट से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ऐड करके और आप SIP के मोड में उसे शुरू कर सकते हैं। इनकेस अगर आप इसमें दोनों तरह से निवेश हो सकता है,
SIP के मोड में भी और लमसम मोड में भी। जैसे इसे अगर थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊं तो FD और RD आप कह सकते हैं जी कि मंथली आप डिडक्शन चाहते हैं कि एक साथ आप FD की तरह उसमें जमा करना चाहते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। अच्छा, एक साथ जो FD की तरह जमा किया है उसको लमसम बोलते हैं, ये म्यूचुअल फंड की भाषा है, और जो RD बैंक की भाषा है उसको आप लोग SIP बोलते हैं, है ना? तो दोनों में कर सकता है। हाँ, दोनों में कर सकते हैं। और जो भी अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड करके उसको ऐड कर लिया, इस महीने से शुरू कर दिया। अब क्या होता है कि जैसे उसका मोबाइल खो गया, तो वो जो उसका ऐप है उसमें, तो उसके बारे में कैसे वो जो है दूसरी मोबाइल पे जो खरीदे उसको कैसे वही चीज लाएगा? देखिए, बेसिकली ये चीजें जो रजिस्टर होती हैं वो आपके पैन कार्ड पे रजिस्टर होती हैं, पैन कार्ड नंबर पे। इन केस मैं हूं और मेरा मोबाइल भी खो जाता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट फिर भी सेफ है, क्योंकि वो मेरे पैन कार्ड पे रजिस्टर है। मैं न्यू मोबाइल लूंगा, अगर मैं चाहूं तो वही नंबर निकलवा सकता हूं दोबारा से। इन केस मान लीजिए मैं नया नंबर भी ले लेता हूं तो एटलीस्ट मेरी मेल आईडी उसमें रजिस्टर होगी। मेल आईडी रजिस्टर होने से जो भी OTPs वगैरह होंगे वो मेरे मेल आईडी पे भी आएंगे। मैं वहां से उसे दोबारा से नए फोन में भी इंस्टॉल करके और एज इट इज चला सकता हूँ। फिर से उसी को वहीं से आप जो है कर सकते हैं। जहां जब वो एक बार चलने लगेगा उसमें मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर लूंगा और वो एज इट इज फिर से